हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज और वेब सीरीज की कहानियां हिंदी में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एडवेंचर मिस्ट्री से बड़ी मूवी शेरलॉक होम्स अ गेम्स ऑफ शैडोज। या पार्ट 2 है। इसके पहले आई फिल्म शेरलॉक होम्स नथिंग एस्केप देम थी। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो आप पहले वो देख लीजिए, जिससे आपको इस मूवी को समझने में आसानी होगी। हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और आपको आई बटन में भी वो वीडियो नजर आ रहा होगा, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, इस मूवी की बात करें तो ये मूवी आई थी 2011 में। इसकी IMDb की रेटिंग है 7.4 आउट ऑफ 10 और 59% लेकर ये रोटेन टोमेटोज पर उपलब्ध है। इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 48% और इसके साथ 81% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो दोस्तों, यह फिल्म $125 मिलियन में लगभग बनी थी और $543.8 मिलियन की इसने कमाई की थी। इस फिल्म को भी गाय रिची ने डायरेक्ट किया है। और इसकी कास्ट की बात करें तो यहाँ पर शेरलॉक होम्स के किरदार में एक बार फिर से आपको देखने मिलेंगे रॉबर्ट डॉनी जूनियर। डॉक्टर वॉटसन के किरदार में है जूड लॉ। जेरेड हैरिस ने यहाँ पर प्रोफेसर जेम्स मोरियार्टी का किरदार निभाया है। जी हाँ, वही प्रोफेसर जो की पिछली फिल्म में उस मशीन का पार्ट लेकर भाग गया था और आपने उसका चेहरा उस फिल्म में नहीं देखा था। इसके बाद अगेन रेचल मैकएडम्स बनी यहाँ पर आयरन एडलर और नोमी रैपेज ने यहाँ पर मैडम सिमजा हेरोन की भूमिका निभाई है। स्टीफन फ्राई है माइक्रोट होम के किरदार में और पॉल एंडरसन ने यहाँ पर कर्नल सेबेस्टियन मोरान की भूमिका निभाई है। और कैली रैली यहाँ आपको दिखेंगी मैरी वाटसन के किरदार में। गैरल्डाइन जेम्स ने यहाँ मिसेस हडसन और एडी मार्सन ने यहाँ पर इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई है। यह मूवी 2 घंटे 9 मिनट की है और ये वार्नर ब्रॉस पिक्चर के बैनर के तले बनी है। तो ये थी इस फिल्म की कुछ जानकारी और अब शुरू करते हैं इसकी कहानी। इस मूवी की शुरुआत में आप देखते हैं डॉक्टर वाटसन को, जो कि बता रहे हैं कि यूरोप पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। यह साल था 1891 और यहाँ फ्रांस और जर्मनी आपस में टकरा रहे थे और इन सब के पीछे एक इंसान था जो इनमें फूट डाल रहा था और इनको आपस में लड़वा रहा था। अब इसका पता शेरलॉक होम्स को लगाना था। अब अगले सीन में आप देखते हैं एडलर को, जो कि एक प्रोफेसर के लिए काम कर रही थी और यह एक पार्सल लेकर आती है डॉक्टर के लिए। और यहाँ पर डॉक्टर भी उसी प्रोफेसर के लिए ही काम करता है। इसके पास एक लेटर था, इसे वो एडलर को दे देता है। अब एडलर के पास जो पार्सल था उसमें पैसे हैं, ऐसा एडलर को बताया गया था, लेकिन उसमें था बॉम्ब। और तभी शेरलॉक वहाँ पर पहुँच जाता है और उस डॉक्टर को बचा लेता है। अब वो एडलर से भी वो नोट छीन लेता है जो डॉक्टर ने उसे दिया था। अब डॉक्टर यहाँ से बचकर बाहर निकलता है, लेकिन वहाँ पर कोई आदमी उसे आकर मार देता है। और आप यहाँ पर देखते हैं इस आदमी का नाम है कर्नल सेबेस्टियन मोरान और ये भी प्रोफेसर के लिए ही काम करता है। इसके बाद एडलर एक होटल में जाती है जहाँ पर इसे प्रोफेसर से मिलना था और प्रोफेसर उसे वो लेटर मांगता है जो कि डॉक्टर ने इसे दिया था। लेकिन वो वहाँ पर क्या क्या हुआ ये सब उसे बताती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि उस पार्सल में बॉम्ब है। प्रोफेसर उससे कहता है कि अब तुम्हारा काम खत्म हो गया है और यहाँ एडलर जाते वक्त गिर जाती है। रात में एडलर की शेरलॉक के साथ में भी मीटिंग थी, लेकिन वो वहाँ पर नहीं आती। इसके बाद बेकर स्ट्रीट पर यानी कि शेरलॉक के घर पर डॉक्टर वाटसन जाते हैं शेरलॉक से मिलने। शेरलॉक ने यहाँ अपने कमरे की दीवार पर कई सारे धागों को यहाँ से वहाँ जोड़ रखा है और अब शेरलॉक डॉक्टर को उसमें से एक धागा पकड़ने के लिए कहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि शेरलॉक कुछ छानबीन कर रहा है आतंकवादी हमले, मर्डर, बिजनेस स्कैंडल पर। और सबसे खास बात यह थी कि सारे धागे एक ही जगह पर जाकर मिल रहे थे और वो जगह थी प्रोफेसर मोरियार्टी की फोटो। इसके बाद डॉक्टर वाटसन शेरलॉक को एक पार्टी में लेकर जाते हैं। यहाँ पर उनको माइक्रोट होम्स मिलते हैं जो कि शेरलॉक के भाई हैं। इसके बाद शेरलॉक यहाँ पर टैरो कार्ड रीडर मैडम सिमजा से भी मिलते हैं और उसको वो लेटर देते हैं जो उसने एडलर से लिया था। यहाँ मैडम सिमजा उस लेटर को पढ़कर बताती है कि ये लेटर उसके भाई रेमे ने लिखा है और वो भी प्रोफेसर का ही आदमी है। और अब यहाँ पर कुछ लोग हमला करते हैं, लेकिन शेरलॉक और सिमजा उनको यहाँ से मार के भगा देते हैं। और अब इसके बाद शेरलॉक कोई और सवाल करते सिमजा से, तब तक वो वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर वाटसन की शादी थी आज मैरी के साथ में। अब जैसे ही शेरलॉक वहाँ से बाहर निकलता है, कर्नल मोरान उससे आके मिलता है। मोरान यहाँ पे कहता है कि प्रोफेसर तुमसे मिलना चाहते हैं। इसके बाद शेरलॉक प्रोफेसर के पास जाते हैं और प्रोफेसर से कहते हैं कि डॉक्टर वाटसन और मैरी को अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब से वो दोनों शेरलॉक के साथ में काम नहीं करने वाले। और यहाँ प्रोफेसर उससे कहता है कि अगर तुमने मेरे काम में कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं उन दोनों को ही मार दूंगा। इसके साथ साथ वो कहता है कि मैंने एडलर को मार दिया है। अब ये सुनकर शेरलॉक प्रोफेसर से कहता है कि अब तो वो इस काम में जरूर घुसेगा। यहाँ प्रोफेसर शेरलॉक को धमकाता और कहता है कि अब वाटसन और मैरी की बारी है। शादी के बाद डॉक्टर वाटसन और मैरी जा रहे थे हनीमून पर और इसके लिए वो एक ट्रेन में थे और इन पर यहाँ प्रोफेसर के भेजे हुए गुंडा हमला करने वाले थे, लेकिन शेरलॉक को ये पता था, इसलिए वो वहाँ पर पहले ही पहुँच गया था और मैरी की जान बचाने के लिए वो उसे ट्रेन से बाहर फेंक देता है। ट्रेन एक ब्रिज पर
थी तो मैरी वहाँ से सीधा नदी में गिरती है और नदी में पहले से ही शेरलॉक का भाई माइक्रॉफ्ट मौजूद था नाव लेकर। अब इसके बाद प्रोफेसर के आदमी को मारने के बाद वाटसन और शेरलॉक जाते हैं पेरिस। यहाँ वो मैडम सिमजा से मिलते हैं। शेरलॉक कहते हैं कि तुम्हारा भाई प्रोफेसर के लिए काम करता है और उसने तुम्हें पूरा प्लान बता दिया होगा और इसलिए उसे अब टारगेट किया जा रहा है। इसके बाद सिमजा उन दोनों को लेकर रवाचे के पास जाती है क्योंकि रवाचे और रेने दोनों ही साथ मिलकर प्रोफेसर के लिए काम करते थे। यहाँ इन्हें पता चलता है कि रवाचे प्रोफेसर के लिए बॉम्ब प्लान करता था। अब ये तीनों सेंट्रल पेरिस में आ जाते हैं और शेरलॉक को यहाँ पता चलता है कि बॉम्ब को पेरिस ओपेरा में प्लांट किया गया है। लेकिन इस बार शेरलॉक से यहाँ गलती हो जाती है और गलती ये थी कि बॉम्ब पेरिस ओपेरा में नहीं था बल्कि पास के एक होटल में प्लांट किया गया था और कुछ कर पाने से पहले ही बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ कई सारे बिजनेसमैन मारे जाते हैं जो कि यहाँ एक मीटिंग के लिए आए हुए थे। इसके बाद जब ये तीनों वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं तो उनको वहाँ पता चलता है कि प्रोफेसर ने अल्फ्रेड नाम के आदमी को गोली मार के पहले ही मरवा दिया था और उसकी मौत को छुपाने के लिए यहाँ पर ब्लास्ट करवाया गया जिससे लोगों को लगे कि वो भी बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया है। अब शेरलॉक को अपनी गलती दोबारा से नहीं करनी थी तो वह प्रोफेसर पर नजर रखना शुरू कर देता है और उसे पता चलता है कि प्रोफेसर जर्मनी जाने वाला है तो वह भी जर्मनी जाकर उसी फैक्ट्री में जाता है जहाँ पर प्रोफेसर आने वाला था। ये यहाँ पर डॉक्टर वाटसन के साथ आया था तो शेरलॉक यहाँ पर वाटसन को एक टेलीग्राम देने के लिए कहता है और खुद उस फैक्ट्री के अंदर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर शेरलॉक पकड़ा जाता है और उसे प्रोफेसर के पास ले जाया जाता है। यहाँ पर शेरलॉक कहता है कि तुमने इस फैक्ट्री को खरीद लिया है, हथियारों की सप्लाई तुम्हारे पास है, लेकिन तुमको डिमांड का इंतजार है और डिमांड तब बढ़ेगी जब दोनों देशों में लड़ाई होगी। और अब शेरलॉक को घायल करके उसको एक हुक से लटका दिया जाता है और प्रोफेसर के लोग उसे टॉर्चर करते हैं। प्रोफेसर उससे पूछता है कि वो टेलीग्राम तुमने किसको भेजा है। दूसरी तरफ मोरान वाटसन पर नजर बनाए हुए था और उसे मारने की वो कोशिश करता है और वाटसन अपने बचाव में उस टावर को ही उड़ा देता है जहाँ पर मोरान था। अब वो टावर गिर जाता है और टावर गिरने के बाद वहाँ उसे शेरलॉक भी नजर आता है। अब इसके बाद वाटसन वहाँ से शेरलॉक को उन लोगों से बचाकर ले जाता है। अब शेरलॉक, डॉक्टर वाटसन और मैडम सिमजा उस फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं लेकिन मोरान अभी भी इनके पीछे था और अब मोरान के लोग इन पर गोलियां चलाने लगते हैं। यहाँ पर गोलियों के साथ तोप से भी हमला हो रहा था जिसमें कि मैडम सिमजा के कई सारे लोग भी मारे जाते हैं लेकिन फिर भी ये लोग किसी तरह ट्रेन तक पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं। शेरलॉक अपने ऊपर हुए टॉर्चर और इस भागदौड़ में काफी जख्मी हो गया था और अब यहाँ ट्रेन के अंदर इसकी हार्ट बीट भी बंद हो जाती है। डॉक्टर वाटसन उसे बचाने का प्रयास करता है लेकिन वो नाकामयाब रहता है। अब उसे यहाँ पर अपनी शादी में मिली हुई वो रिंग याद आती है जो कि शेरलॉक ने इसे दी थी और डॉक्टर वाटसन उसमें से दवा निकालकर शेरलॉक पर यूज करता है और शेरलॉक अब होश में आ जाता है। इसके बाद ये लोग यहाँ से सीधा स्विट्जरलैंड जाते हैं क्योंकि प्रोफेसर का लास्ट एम है स्विट्जरलैंड के शांति समझौते को खत्म करना। इस सम्मेलन में उनको पता चलता है कि जो हत्यारा यानी कि जो यहाँ पर मर्डर करने वाला है वो है सिमजा का भाई रेने। अब वाटसन और सिमजा रेने की तलाश में जुट जाते हैं लेकिन रेने उन्हें कहीं नजर नहीं आता। दरअसल यहाँ पर प्रोफेसर ने रेने की प्लास्टिक सर्जरी करवा दी थी और अब रेने अलग इंसान की पहचान ले चुका था। सबसे मजे की बात ये थी कि ये जो इंसान रेने बना था वैसे ही 3 लोग और इसके हमशक्ल थे और अब यही वजह भी थी कि रेने को पहचानना मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ प्रोफेसर शेरलॉक के साथ था और इनके बीच यहाँ पर एक दूसरे को मात देने वाली बातें हो रही थी जिसको ये लोग शतरंज के खेल के साथ कर रहे थे और यहाँ सम्मेलन में सिमजा और डॉक्टर वाटसन लोगों के हाव भाव से उनको पहचानने की कोशिश कर रहे थे जिससे कि रेने पकड़ा जा सके। शेरलॉक ने बताया था कि अगर कोई आदमी फेक आइडेंटिटी निभाता है तो अपने आसपास के अलग माहौल में भी वो अपने ही किरदार में रहता है, वो माहौल की चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। अब वाटसन भी इसी बात को फॉलो करता और एक वेटर के हाथ से उसकी ट्रे गिरा देता है। आसपास मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं सिवाय एक इंसान के और इनको रेने का यहाँ पर पता चल जाता है। अब रेने किसी को मारता है उसके पहले सिमजा उसके पास जाती है और उसे समझाती है और इसी बीच प्रोफेसर का एक आदमी रेने को मार देता है। अब शेरलॉक एक चाल जीत कर भी हार चुका था। अब यहाँ पर शेरलॉक कहता है कि प्रोफेसर की एक पर्सनल डायरी को उसने फेक डायरी से एक्सचेंज कर लिया है। उसमें प्रोफेसर के सारे काले कारनामे और डायरी को वो लंदन भेज चुका है जिसको एक बुक की हेल्प से डिकोड भी कर लिया गया है और उसके सारे काले धन को भी सीज कर लिया गया है। प्रोफेसर खुद की हार बर्दाश्त नहीं कर पाया और शेरलॉक पर वो हमला कर देता है। अब यहाँ इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और प्रोफेसर इसी बीच होम्स को लेकर खाई में कूद जाता है। इसका मतलब ये निकलता है कि प्रोफेसर जेम्स मोरियर्टी के साथ शेरलॉक होम्स की भी मौत हो चुकी थी। अब इस घटना के कई सालों बाद डॉक्टर वाटसन अपने ऑफिस में होम्स पर उसके द्वारा किए गए कारनामों को लिख रहे होते हैं तभी मैरी वाटसन उसके लिए यहाँ पर एक पार्सल लेकर आती है। वाटसन को एहसास होता है कि इतने सालों में इस तरह के पार्सल होम्स ही उसे भेज रहा है। अब उस पार्सल को किसने यहाँ पर लाया उसे देखने के लिए वाटसन घर से बाहर जाता है तभी उसके सोफे के पीछे से हमें शेरलॉक बाहर निकलता दिखाई देता है और अब वो वहाँ के टाइपराइटर में टाइप करता है द एंड और इसके आगे वो क्वेश्चन मार्क लगा देता है, यानी कि ये स्टोरी
अभी आगे और भी जारी रहने वाली है और इसी के साथ ये जबरदस्त मूवी की स्टोरी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों मेरी आज की मूवी और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। जो लोग अभी इस चैनल पर नए हैं वो अभी लाल वाला बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको मिले हमारी सारी अपडेट सबसे पहले। तो दोस्तों आपसे मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक आप देखिए हमारे बाकी की वीडियो और ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद दोस्तों।